जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले आर्टिकल में हमने आर्टिकल 204 कंप्लीट किया था। आज हम आर्टिकल 205 एक ही आर्टिकल आज पढ़ेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य का विधानमंडल पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान का भाग 6 जिसमें राज्य आता है। भारतीय विधानमंडल में राज्य के जो विधानमंडल है उसमें 2 सदन आते हैं, राज्य विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं होती। ठीक है, देखिए आर्टिकल हमने पढ़ा था 202 जिसमें हमने वार्षिक वित्तीय विवरण पढ़ा था। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन, ठीक है, सदन में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं। ठीक है, इसे आम भाषा में बजट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, आर्टिकल हमने 203 पढ़ा था जिसमें प्राक्कलनों के संबंध में चर्चाएं होती, मतलब किस योजना पर कितना भविष्य में खर्च आएगा। ठीक है, वो सब चर्चाएं होती हैं। उसके बाद क्या होता है, आर्टिकल 204 पढ़ा था विनियोग विधेयक। उसके बाद क्या होता है, भारत की राज्य की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, विधेयक लाया जाता है। ठीक है, इस योजना पर इतना खर्च होगा। तो फिर उसके बाद पहले चर्चाएं होगी, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक लाया जाएगा ताकि संचित निधि से पैसा निकाला जा सके। अब है आर्टिकल 205 जिसमें क्या है, अगर किसी योजना के लिए बजट में जो पैसे तय किए गए थे वो कम पड़ जाए, ठीक है, कम पड़ जाए या नई योजना आ जाए या खर्च ज्यादा हो जाए, तो राज्य सरकार को विधानसभा से फिर से अतिरिक्त धन की मांग करनी होती है। इस मांग को विधिवत रूप से पास करवाना होता है और बिना विधानसभा की अनुमति के राज्य की संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, आपकी फैमिली ने साल भर का बजट बनाया आपकी पढ़ाई का, जिसमें आपको बोला गया कि 10,000 रुपए आपकी सालाना 10,000 रुपए खर्च होंगे सालाना। ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए बजट बनाया। अब कोई अतिरिक्त कोर्स आ गया जो आपको करना है, उसके 5,000 रुपए का कोई कोर्स है, वो आपको एक्स्ट्रा करना है, तो 5,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो आपको अपनी फैमिली से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तो इस अनुदान लेना होगा अपने फैमिली से। ठीक वैसे ही राज्य सरकार को विधानसभा से अनुमति लेनी होती है। आया समझ में, कोई अतिरिक्त खर्च आ गया हो तो कोई नई जो सेवा चालू थी उस पर कोई और पैसा आपको खर्च करना है तो अतिरिक्त पैसा तो विधानसभा से लेना होगा ना गवर्नमेंट को। बस यही सब दिया है इसमें बेसिकली। ठीक है, आर्टिकल 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। देखिए, यदि फर्स्ट क्लॉज देखते हैं, अनुच्छेद 204 के अंतर्गत किसी विशेष सेवा के लिए, हमने 204 विनियोग विधेयक पढ़ा था जिसमें कि पहले चर्चाएं हो गई। ठीक है, कि इस पे कोई योजना है जिस पे इतना खर्च होगा, विनियोग विधेयक लाया गया, संचित निधि से पैसा निकाला गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 204 के अंतर्गत किसी विशेष सेवा के लिए कोई व्यय स्वीकृत किया गया हो। देखिए, आर्टिकल 204 पढ़िएगा, हमने अच्छे से पढ़ा है, उसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ा है। ठीक है, उसके लिए कोई योजना थी जिसके लिए योजना स्वीकृति की थी, संचित निधि से पैसा निकाला गया। देन क्या हुआ, देखिए अनुच्छेद 204 के अंतर्गत किसी विशेष सेवा के लिए कोई व्यय स्वीकृत किया गया हो, लेकिन वर्ष के बीच में उसी सेवा पर नया या अधिक खर्च करने की आवश्यकता हो जाती है जो पहले से अनुमानित नहीं था, वो होता है अनुपूरक। ठीक है, अनुपूरक उसको अनुदान बोला जाता है, और पैसा चाहिए। ठीक है, जो सेवा चालू थी उस पर और पैसा चाहिए। ठीक है, नया खर्च आ गया, उस जो सेवा चालू थी उस पर एक नया खर्च आ गया जो कि अनुमान नहीं था पहले, तो अनुपूरक अनुदान लाया जाता है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, या किसी सेवा के लिए स्वीकृत राशि से अधिक व्यय हो जाता है। कोई सेवा थी, ठीक है, जिसके लिए जो राशि उसके लिए स्वीकृत की गई थी लेकिन पैसा अधिक खर्च हो गया, तो उसके लिए आपका अतिरिक्त या अधिक अनुदान लाया जाता है, तब पैसा निकाला जाता है। ठीक है, मांगा जाता है पैसा। ठीक है, उसके बाद फिर नियम क्या होते हैं, ऐसे सभी खर्च, नई सेवा या ज्यादा खर्च, उन्हें पास करने का तरीका वही होगा जो अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 203 अनुदान की मांगे, अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक में बताया गया है। ठीक है, चर्चाएं होंगी, फिर पारित होगा, विधेयक लाया जाएगा, तब पैसा मिलेगा संचित निधि से। ठीक है, वही सब रूल लागू होंगे। आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, बिल लाना होगा, विधानसभा से स्वीकृति चाहिए तभी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें दी है। देखिए, ऐसे खर्च जिनकी पहले से स्वीकृति नहीं थी, कोई नई सेवा योजना शुरू की गई और उस पर खर्च ज्यादा आ गया, या पहले से चली आ रही सेवा पर ज्यादा खर्च लग गया, तो उसके लिए अतिरिक्त अनुदान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए सरकार ने बजट में स्वास्थ्य सेवा के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए, उसके बाद लेकिन क्या हुआ, साल के दौरान कोविड जैसी महामारी आ गई तो 200 करोड़ अधिक खर्च करने पड़ गए, तो सरकार को 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदान की विधानसभा से
अनुमति लेनी होगी। आया समझ में? ठीक है, सिंपल आर्टिकल है, इतना उसमें कुछ है नहीं, लेकिन आना चाहिए समझ में। ठीक है, इस तरीके से अनुदान लिए जाते हैं। ठीक है, ग्रांट मांगी जाती है, फिर वो विधानसभा से पास करानी होती है। ठीक है, विधानसभा मंजूर करेगी तभी पैसा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम आर्टिकल 206, 207 पढ़ेंगे, चीजें और समझ में आएंगी। लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपनुदान क्या होते हैं, सब चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी आपको समझ में आती है तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।